अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सोहेल वड़ाई जो कि पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी हैं और स्पेशली अगर बात की जाए उनके जो तज्ज़िये होते हैं, एनालिसिस होते हैं, वो हक़ाइक़ के बिल्कुल करीब होते हैं। और स्पेशली अगर बात की जाए वो इलेक्शन के वाले से बात करें, कौन सी पार्टी कितनी सीटें ले रही है, तो उसके अंदर भी उनके जो फैक्ट एंड फिगर जो बताते हैं वो एग्जैक्ट वही जो बिल्कुल करीब तरीन उनके जो है वो फिगर्स होते हैं। अब यह है कि उन्होंने दुनिया न्यूज़ के ऊपर एक बहुत बड़ा दावा किया है और दावा उनका नवाज शरीफ के हवाले से है कि नवाज शरीफ की गवर्नमेंट 2 साल तक के लिए चलेगी। उसके बाद कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा और फिर नवाज शरीफ का प्लान क्या है, जो असल प्लान है नवाज शरीफ का वो क्या है, उससे थोड़े से इन्होंने पर्दे हटाए हैं। क्या कुछ इन्होंने कहा वो आपके साथ आगे चल के डिस्कस करेंगे। लेकिन एक और न्यूज़ है जो कि बड़ी ही वायरल है। जावेद चौधरी जो कि सीनियर जो है वो सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक इंकशाफ किया है कि मलिक रियाज का इंटरव्यू मैदान के अंदर आ गया है। तकरीबन ये कहा जा रहा है कि रिकॉर्ड हो गया है और ये वो इंटरव्यू होगा जो तहलका मचा देगा। जावेद चौधरी के मुताबिक ये इंटरव्यू तहलका मचा देगा। इस इंटरव्यू के अंदर बड़े बड़े जर्नल जो है वो बेनकाब होंगे, बड़े बड़े जुडिशरी के बड़े बड़े जिन्हें आप थम कहते हैं ना, उन थमों को भी जो है वो बेनकाब किया जाएगा। और ये बताया जा रहा है कि तमाम का तमाम ये जो कुछ हो रहा है नवाज शरीफ की डिमांड के ऊपर होगा। कैसा इंटरव्यू है, इसके अंदर कौन कौन लोग एक्सपोज होंगे, मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे होगी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, पहले बात कर लेते हैं सोहेल वड़ाई का जो तज्ज़िया दुनिया न्यूज़ के ऊपर उन्होंने दिया कि नवाज शरीफ की गवर्नमेंट 2 साल के लिए चलेगी। अब बड़ी हैरत होती है ये सुनकर कि चूंकि नवाज शरीफ की माजी के अंदर जो गवर्नमेंट रही है उन्होंने अपना टेन्योर कभी पूरा नहीं किया है, तो इस पर जब ये इन्होंने दुनिया न्यूज़ के ऊपर आके सोहेल वड़ाई ने ये खबर दी है तो फिर उसके बाद एक तहलका मचा हुआ है कि इस बार क्या होने जा रहा है। तो असल ये नवाज शरीफ का अपना एक प्लान उन्होंने बताया है कि नवाज शरीफ साहब चूंकि ये समझते हैं उनके साथ ज्यादती हुई है, माजी के अंदर उनकी गवर्नमेंट गिराई गई है, तो नवाज शरीफ उसका इजाला ये समझते हैं कि वो चौथी बार प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनेंगे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनने के बाद वो 1.5 से 2 साल बाद प्राइम मिनिस्टरशिप्स को जो है वो अलविदा कह देंगे, खुद सदर पाकिस्तान बन सकते हैं या फिर सदर पाकिस्तान ना भी बने। सोहेल वड़ाई के मुताबिक वो पार्टी को लीड करेंगे बट वो प्राइम मिनिस्टरशिप को कैरी नहीं करेंगे 5 साल के लिए। अब ये है ना कि नवाज शरीफ की गवर्नमेंट बनती हुई तो नजर आ रही है और सोहेल वड़ाई के मुताबिक ये जो आने वाली गवर्नमेंट है मुमकिन तौर पर पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद हो जाएगा। इलेक्शन के बाद के इत्तेहाद की मैं बात कर रहा हूँ, पहले का नहीं, इलेक्शन के बाद जो है वो इनका इत्तेहाद हो जाएगा। और चूंकि पीपल्स पार्टी के पास अभी जो सीटों की तादाद नजर आ रही है बड़ी कम है, तो इनका आपस में इत्तेहाद हो जाएगा। और अभी जो लफ्जी गोलाबारी है ये एक स्ट्रेटजी है और ये स्ट्रेटजी जो है वो इलेक्शन के अंदर वोट हासिल करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करने के लिए, ये तो सबको नजर आ रहा है कि पॉलिटिशियंस के ऐसे ही जो है वो बयानात होते हैं जिसके जरिए से वोटर्स को गरमाया जाता है, उनको अपने करीब किया जाता है। अब नवाज शरीफ 2 साल के लिए क्यों प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, यानी कि 2 साल बाद का क्या उनका प्रोग्राम है, तो बेसिकली माजी के जो नवाज शरीफ के जो तजर्बात रहे हैं वो मेरे ख्याल में कोई इतने अच्छे नहीं रहे और इसी को सोहेल वड़ाई मद्देनजर रखते हुए ये कहते हैं कि नवाज शरीफ की चूंकि इस्टेब्लिशमेंट के साथ उसी के से ये कैरी आउट नहीं कर पाते, हालांकि शहबाज शरीफ उनसे बेहतर परफॉर्म कर लेते हैं, बेहतर डिलीवर करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन उनका जो है वो बड़ा ही स्ट्रांग होता है, बट नवाज शरीफ का उसी के से स्ट्रांग नहीं होता। कहीं ना कहीं उनकी अड़फस जिसे कहते हैं ना, नोक जोक, वो शुरू हो जाती है और उसका नतीजा क्या होता है वो आपके सामने है। तो अब नवाज शरीफ ने 2 साल प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद ये कह देना है कि अब जो है वो शहबाज शरीफ को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनाना है। वो चाहेंगे कि ये नून लीग के पास जो इतनी बड़ी अक्सरियत आई है, उनके पास गवर्नमेंट है, ये कैरी आउट करे 5 साल के लिए और उसके बाद जो है वो ताकि आने वाले इलेक्शन के भी रास्ते हमवार हों। लेकिन इस बार वो नहीं चाहते कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ कहीं पर भी कोई हमारा पंगा बने। बेसिकली नवाज शरीफ ने डिलीवर करके माजी के अंदर भी दिखाया है और सोहेल वड़ाई के मुताबिक माजी के अंदर नवाज शरीफ ने डॉलर को 100 रुपए के ऊपर बांध के रखा है। नवाज शरीफ ने यहाँ पे सड़कों के मोटरवेज के जाल बिछाए हैं, जो मेट्रो बसें वगैरह थी ये भी नवाज शरीफ ने जो वो स्टार्ट की हैं, बिजली के कारखाने लगे हैं पाकिस्तान के अंदर, जो महंगाई थी उसको कम किया है, तरक्की के रास्ते के ऊपर नवाज शरीफ ने जो है वो पाकिस्तान को डाल दिया था। लेकिन अब ये है कि नवाज शरीफ 5 साल पूरे नहीं करेंगे और मेरे ख्याल में ये बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी होगी नवाज शरीफ के लिए, चूंकि अगर उन्हें लगता है कि उनकी इंसल्ट हुई, उनसे गवर्नमेंट छीनी गई। और अब जो नवाज शरीफ की डिमांडें थी लंदन से आने से पहले, अगर आपको याद हो कि नवाज शरीफ ने कहा था जुडिशरी और जनरल्स के वाले से कहा था, जो साबिक एक्स जनरल थे, फैज़ मीर थे, जनरल बाजवा थे और जुडिशरी के अंदर से कुछ लोग थे जिसके अंदर साकिब निसार साहब जो है वो सर फहरिस्त हैं, जो साकिब निसार साहब जो कि साबिक जो है वो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, तो इनका एहतसाब होना चाहिए। अब उसी नारे को, उसी बयानिए को
जो है वो आप देखेंगे कि मलिक रियाज का जो इंटरव्यू होगा उसके अंदर वो आपको नजर आएगा कि ये बिल्कुल सेम वही हो रहा है जो नवाज शरीफ की डिमांड थी। अब ये है कि मलिक रियाज के हवाले से सीनियर सहाफ़ी जो हैं जावेद चौधरी, उन्होंने कुछ इंकशाफात किए और ये बड़े दबंग किस्म के इंकशाफात हैं कि अब जहाँ पे दीगर पॉलिटिशियंस के इंटरव्यूज़ के उनकी जो वो सिलसिला शुरू हो गया है, तो वहाँ पर मलिक रियाज साहब का एक इंटरव्यू आने वाला है और ये बड़ा ही तहलका मचा देगा, क्योंकि इस इंटरव्यू के अंदर उन लोगों के नाम लिए जाएंगे, उनको एक्सपोज किया जाएगा जिनको इससे पहले उस तरीके से एक्सपोज नहीं किया जा सका। अब चूंकि मलिक रियाज के ऊपर आपको पता है 190 मिलियन पाउंड का भी केस है जो पाकिस्तान के अंदर आए थे इमरान की गवर्नमेंट के अंदर। इमरान ने वो उठा के जो वो पाकिस्तान के खजाने के अंदर डालने के बजाय सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट के अंदर जमा करा दिए थे। तो उसके वाले से पहली बात हुई है कि उसके वाले से बात करेंगे कि इमरान के साथ इनकी सेटलमेंट कैसे हुई थी, इमरान खान ने इनसे क्या मराहत ली, इमरान खान और इनकी जो है वो चीज़ें थी वो जो पर्सनल थी वो सामने रखेंगे। उसके अंदर बुशरा बीबी के मामलात होंगे, उसके अंदर फराह गोगी का भी रोल होगा। लेकिन ये इतनी अहम चीज़ नहीं है, इससे भी अहम चीज़ ये है कि बैरिया टाउन कराची के ऊपर 460 अरब रुपए जो जुर्माना किया गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर साकिब निसार की अदालत के अंदर। जी हाँ, ये बड़ा अहम मुद्दा है कि साकिब निसार चूंकि अभी तक वो कोर्ट्स के सामने नहीं आ पाए, उनके खिलाफ उनका ट्रायल नहीं हो सका, कुछ भी नहीं हो सका, तो अब ये जो इंटरव्यू आएगा उसके बाद तहलका मचेगा। साकिब निसार साहब को एक्सपोज किया जाएगा कि ये 460 अरब रुपए जो इनके ऊपर जुर्माना कराची की जो इनकी सोसाइटी थी बैरिया टाउन, उसकी वजह से जो जुर्माना आयद किया गया, तो इसके बदले में साकिब निसार ने इनसे क्या कुछ लिया, क्या मराहत ली, इनके दरमियान क्या मुआहिदा हुआ था, उसको ये एक्सपोज करेंगे। और चूंकि ये जो जावेद चौधरी साफ़ी हैं, समझा जाता है ये एक आम तासर है, ये मलिक रियाज के बहुत करीब हैं, कई बार शायद इनकी पार्टनरशिप भी हुई हो, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये बहुत करीब हैं। और जो ये चीज़ें बता रहे हैं, पॉइंट्स बता रहे हैं कि 2-3 पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर मलिक रियाज का इंटरव्यू जो है वो चलेगा, उसी के गिर्द घूमेगा। तो उसके अंदर एक ये होगा कि साकिब निसार को एक्सपोज किया जाएगा। उसके बाद 2014 का जो इमरानी धरना था, यानी कि जो तरीक़ इंसाफ ने धरना दिया था ताहिर कादरी साहब के साथ मिलकर 2014 के अंदर, तो इसके मास्टरमाइंड कौन थे, किसने ये धरना शुरू किया, किसने इसको एंड करवाया, कौन फंडिंग दे रहा था, कौन इसके अंदर खाना पहुंचा रहा था, किसने आखिर में फैसला सुलह करवा के पैसे दिए। तो बेसिकली जनरल फैज़ हमीद हैं, जो जनरल बाजवा साहब हैं, या उससे पहले के जो दीगर जनरल्स हैं, उनका जो रोल रहा है वो तमाम के तमाम उन्हें भी एक्सपोज यहाँ पे किया जाएगा। और मुझे वही बात याद आ रही है कि नवाज शरीफ ने कहा था ये 5 लोग हैं, इनका एहतसाब ज़रूरी है, इसके बिना पाकिस्तान की सियासत जो है वो आगे नहीं बढ़ सकती, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। तो बेसिकली जुडिशरी को भी ये इस इंटरव्यू के अंदर इन्वॉल्व कर लिया है। और जो सेकंड नंबर के ऊपर चीज़ आ गई है वो ये है कि ये जो जर्नल्स थे, ये जो भी लोग मास्टरमाइंड थे 2014 के धरने के, और आपको ये भी बताएं कि उस वक़्त इस धरने के दौरान मलिक रियाज क्यों में मलिक रियाज की को इस्तेमाल करते हुए ये मलिक रियाज के थ्रू जो पैगाम नवाज शरीफ को पहुंचाया गया था कि आप पाकिस्तान से बाहर चले जाएं 3 महीने के लिए, या फिर आप इस्तीफ़ा पेश कर दें। मलिक रियाज के वाले से नवाज शरीफ ने ये बातें तो बताई हैं, लेकिन अब तक मलिक रियाज के मुंह से ये चीज़ें सामने नहीं आई हैं। अब चूंकि जिस शख्स के साथ ये सारी कार्रवाई हुई, जिसने बातें की, जो इस डील के अंदर मौजूद था, जब वो जो है वो इन चीज़ों को एक्सप्लेन करेगा, वो इसके ऊपर गवाही देगा, वो मीडिया के सामने आएगा, तो ज़रूर तहलका तो मच जाना ही है। चूंकि फैज़ हमीद काफ़ी सारे केसेस के अंदर ऑलरेडी वो कंट्रोवर्शियल किए हुए हैं, बहुत से केसेस के अंदर वो फंसते जा रहे हैं दिन ब दिन, और जिस कंडीशन के अंदर वो आगे बढ़ रहे हैं उनके खिलाफ केसेस, लगता ये है कि कोर्ट मार्शल उनके नसीब के अंदर जो है वो लिखा जा चुका है, हालात ऐसे बन रहे हैं। तो अब ये जो इंटरव्यू होगा, और वैसे भी आपको बताएं कि मलिक रियाज वो शख्सियत है जो पाकिस्तान के बड़े बड़े इदारों के अंदर उनका असर है, बड़े बड़े साफ़ी उनके ताबे हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, मेरे ख्याल में कहीं पर भी कोई सुलह करवानी हो, कोई भी मामला उनका ना निकल रहा हो, तो वहाँ पर मलिक रियाज जैसे लोगों को, जो बिजनेस टाइकून होते हैं, और ये ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हर जगह ऐसे लोग जो है वो फ्रंट फुट पे लाए जाते हैं, उन्हीं के ज़रिए से गवर्नमेंट्स अपने मामलात भी हल करती हैं। तो ये चीज़ थी। दूसरा ये हुआ था कि आपको अगर याद हो कि मलिक रियाज ने ये जब इमरान की गवर्नमेंट थी तो आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान जो मुलाकात का सिलसिला हुआ था, जो इनके दरमियान राब्ते हुए थे, वो भी मलिक रियाज की ही वजह से हुए थे। और बाद में जब ये इदारों ने देखा, या फिर ताकतवर हलकों ने ये देखा, यहाँ पे मेरे ख्याल में अगर ताकतवर हल्के में इस्तेमाल लफ्ज़ करूँगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, कि उन्होंने जब देखा कि अगर ये दोनों जो बड़े जो सियासी मार्का लड़ने वाले लोग हैं, बड़ी जमातें, अगर ये एक हो जाते हैं तो इमरान का तो बचना मुश्किल है, इमरान की गवर्नमेंट तो टिक नहीं पाएगी। तो फिर उन्होंने मलिक रियाज के ज़रिए से ही इनकी जो मुलाकातें होना शुरू हो गई थी, ये एक पेज के ऊपर इकट्ठा हो रहे थे,
तो उस पेज को मलिक रियाज के ज़रिए से ही फड़वाया गया था। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि मलिक रियाज ऐसी शख्सियत है जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा होता है, भले वो सियासत के अंदर फ्रंट के ऊपर नहीं है, लेकिन जो कुछ सियासत के अंदर हो रहा है, जो कुछ इदारों के अंदर भी हो रहा है, तो मेरे ख्याल में उनसे कोई ढका छुपा नहीं है और उनकी बात हर जगह चलती है, उनकी सुनी जाती है। वो अपनी बात मनवाने के अंदर जो वो माहिर हैं, चूँकि मालो दौलत खुली हो ना, जिस शख्स के पास प्रॉपर्टी खुली हो, मालो दौलत खुली हो, लाखों लोग उसके साथ काम करने वाले हों और उस पाकिस्तान का वो सबसे शायद अमीर तरीन बंदा हो, तो ऐसे शख्स की सुनी जाती है और सुननी चाहिए भी। इसी से लोग जो वो फ़ायदा उठाते हैं। आप देखेंगे ना कि साकिब निसार का क्या रोल रहा, उन्होंने क्या मराहत रही, बुशरा बेगम ने क्या कुछ इनसे लिया, तो ये किस चीज़ के बदले लेते रहे, तो सारी की सारी तफसील जो है वो ये पब्लिक करेंगे। लेकिन जो अहम मुद्दा जो मैंने आपको बताया था कि ये इंटरव्यू आएगा, आप दूसरे इंटरव्यूज़ को भूल जाएंगे। इसके अंदर चूंकि जुडिशरी का वो किरदार सामने आएगा और इमरान खान की गवर्नमेंट का कैसे 190 मिलियन पाउंड के केस को कैसे घुमाया गया, कैसे उसके अंदर जो है वो इमरान खान ने इनसे क्या कुछ लिया, वो भी तफसील सामने आ जाएगी। अलकादर ट्रस्ट का केस जो वो ऑलरेडी चल रहा है और ये जो जर्नल्स थे या जो लोग भी थे मास्टरमाइंड 2014 के धरने के 2014 के धरने के अंदर इन मलिक रियाज साहब का क्या रोल था, तमाम का तमाम जब सामने आएगा तो बहुत से नए पेंडोरे बॉक्स, एक पेंडोरा बॉक्स नहीं, बहुत से पेंडोरे बॉक्स जो है वो खुलेंगे। जो आम क्या सराहियाँ की जाती थी वो अब मलिक रियाज अपनी ज़बान से बातें जो है वो करेंगे।